मैं हूं अबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। गैर कानूनी खनन पर रेड। मैसूर जिला नागरहोले उद्यान वन में जिस जगह पर खनन की खुदाई पर पाबंदी की घोषणा सरकार की ओर से की गई थी, उसी जगह पर पिछले 1 साल से काले पत्थर फोड़कर खनन का काम गैर कानूनी तौर पर अंजाम दिया जा रहा था। इसी की जानकारी को स्थानीय लोगों द्वारा फॉरेस्ट निगरान दल को देने पर पत्थर से भरी लॉरी को जब्त किया गया है। इनके आने की खबर मिलते ही काम कर रहे लोग वहां से फरार हुए हैं। फॉरेस्ट अधिकारियों ने लॉरी ड्राइवर को गिरफ्तार करके बाकी लोगों को ढूंढने में जुटी है। डीके शिव कुमार कौन होता है जो मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर करे? उमेश कत्ती। बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए राज्य फूड मिनिस्टर उमेश कत्ती ने कहा कि कल मैंने जो किसान के साथ बात की है, इस बयान से अगर किसी को तकलीफ हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने उमेश कत्ती को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री जी ने एक वचन में ही डीके शिव कुमार को कहा कि वो कौन होता है मुझे पद से इस्तीफा दिलाने वाला? क्या वो कोई सरकारी अधिकारी या सरकार का मंत्री है? खुद विपक्ष में बैठकर वो मुझे किस अधिकार से इस्तीफा दिलाएगा? शव यात्रा निकालना है तो कांग्रेस पार्टी की निकालो, इस तरह से अपना पलटवार किया है उमेश कत्ती ने। सरहद पर चोरी छुपे लोगों की घुसपैठी, प्रशासन देखकर भी खामोश। बेंगलुरु आनेकल के पास रहे सरहदी गांव कर्नाटक का तमिलनाडु को जोड़ता है। वहां से हर रोज दर्जनों लोग चोरी छुपे वाहन और पैदल आते ही जा रहे हैं। इस पर अपनी नजर न डालते हुए हेल्थ वर्कर्स तालुका अधिकारियों पर सारा जिम्मा डालकर बैठे हैं। तमिलनाडु में कोरोना कर्नाटक से भी ज्यादा फैल चुका है। तमिलनाडु के मेन रास्तों से आ रहे वाहनों को तो पुलिस की ओर से चेकिंग की जा रही है, लेकिन चोरी छुपे अंदरूनी रास्तों से आ रहे वाहन और लोगों की चेकिंग करने के लिए अधिकारी ही मौजूद नहीं, जिससे बेंगलुरु सहित राज्य भर में कोरोना तेजी से फैलने का डर बना हुआ है। कर्फ्यू सही तरह से जारी हो जिसमें लाठी का प्रयोग ना हो। प्रभु चौहान। बीदर जिला औराद तालुका के भालकी, बसवा कल्याण और हुमनाबाद के अधिकारियों से सभा करते हुए राज्य के वेटरनरी मंत्री प्रभु चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रण करने के लिए सरकार ने जो जनता कर्फ्यू लागू किया है उसका सही पालन हो रहा है। इस मौके पर जनता पर लाठी का प्रयोग ना करें। पुलिस अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो केस दर्ज कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों को पहुंचे मंत्री जी ने मरीजों को हिम्मत दी कि इस बार की कोरोना लड़ाई में जीत हासिल होगी, डरे नहीं जनता। वसती स्कूल को कोविड सेंटर में तब्दील, इस पर स्थानीय लोगों ने जताया विरोध। कोडगु जिले में दिन ब दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कुशाल नगर में रहे मुरारजी देसाई वसती स्कूल को कोविड मरीजों के लिए सेंटर में तब्दील करने का निर्णय प्रशासन की ओर से लिया गया है। प्रशासन के इस फैसले पर गांव के लोग अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। इन गांव वालों का कहना है कि यहां पर कोविड सेंटर करने से गांव के बच्चे बूढ़े लोगों में कोरोना बीमारी फैल सकती है। सरकार की ओर से कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा है या फिर लोगों में कोरोना बीमारी को फैलाया जा रहा है, इस तरह से अपना आरोप और आक्रोश जताया स्थानीय लोगों ने। डीसी पहुंचे सड़कों पर, अधिकारियों को दी कर्तव्य पालन करने की सूचना। चामराजनगर जिला कोल्लेगल तालुका पहुंचे जिला अधिकारी एमआर रवि ने शहर के मेन सड़कों पर जाकर जायजा लिया कि किस हद तक जनता कर्फ्यू का पालन हो रहा है। इसकी जानकारी लेकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को सूचना दी कि कृषि से संबंधित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें पुलिस की ओर से कोई बंद नहीं कराएगा और हमारे किसानों को किसी भी तरह की परेशानी इस जनता कर्फ्यू में ना होने की सूचना दी है डीसी रवि ने।
एक ही दिन कोरोना से 137 की मौत, चितागार के सामने लगी एम्बुलेंस की लंबी कतारें। बेंगलुरु में कल एक ही दिन में कोरोना से 137 लोगों की मौत होने से शहर के सामूहल्ली चितागार के पास एम्बुलेंस की लंबी कतार देखने को मिली। आज सुबह से 14 एम्बुलेंस मृतकों को लाकर चितागार पहुंचाया है। कल 25 कोरोना से मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार एक चितागार में ही किया गया। रात 12 से अंतिम संस्कार कार्य में लगे चितागार के कर्मचारी आज सुबह फिर 8 बजे फिर से अपनी ड्यूटी पर लौटे हैं। ये सिलसिला कब रुकेगा? दवाई तो अपना काम करेगी, अब दुआओं की ज़रूरत के साथ साथ जनता को भी सुधरने की ज़रूरत है। मार्केट में नियम पालन करने का हाथ जोड़कर अनुरोध किया अधिकारियों ने। चामराजनगर में आज दूसरे दिन के जनता कर्फ्यू के मौके पर सुबह सवेरे जरूरी चीजों को खरीदने में लगे लोग, जहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन होता देखकर योजना निर्देशक और हेल्थ वर्कर्स के साथ सहित पालिका कर्मचारियों की ओर से हाथ जोड़कर जनता में अनुरोध किया गया कि कोरोना नियमों का पालन करे जनता, और कल से सही समय पर अपने व्यापार को व्यापारी बंद नहीं किया तो उन पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है इन अधिकारियों ने। चिक्कोडी में ज्योति बाजार सील किया अधिकारी ने। बेलगाम जिला चिक्कोडी में रहे ज्योति बाजार जो मंत्री शशिकला जोड़ले और उनके पति सांसद अन्ना साहेब जोड़ले का होने की बात सामने आई है, जहां पर कोरोना नियमों का पालन न करते हुए व्यापार करने की जानकारी मिलते ही चिक्कोडी पुरसभा मुख्य अधिकारी अपूर्वा बिद्री के नेतृत्व में छापामारी करके सील किया गया इस बाजार को। इस मौके पर अन्ना साहेब जोड़ले के करीबी संजू नामी व्यक्ति ने KAS अधिकारी अपूर्वा के साथ बहस करने लगा कि आपने हमारे मार्केट को टारगेट करके जानबूझ के सील किया। इसके बर्ताव पर अधिकारी ने ड्यूटी के दौरान रुकावट डालने के आरोप में व्यक्ति पर केस दर्ज किया है। काश के हमारे देश के हर कोने में ऐसे ईमानदार अधिकारी मौजूद हो जो KAS अधिकारी अपूर्वा की तरह कानून के पालन को लेकर नेता और जनता में फर्क ना करे। हॉस्पिटल के बाहर सोया मरीज, इंतजामिया पर अपना आक्रोश जताया BC पाटिल ने। कोप्पल सरकारी हॉस्पिटल को पहुंचे इंचार्ज मिनिस्टर BC पाटिल अस्पताल का जायजा लेते समय ANM सेंटर के पास की सीढ़ियों पर लेटे हुए मरीज को देखकर मंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों की क्लास ली और कहा कि क्या आप में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है कि मरीज को अस्पताल में लाकर इलाज किया जाए? क्या हालत इतनी बुरी हो गई है अस्पताल की? इस तरह कहने पर अधिकारियों ने इस मरीज को तुरंत अंदर ले जाकर इलाज करना शुरू कर दिया। इनके साथ सांसद संगन्ना करडी, विधायक राघवेंद्र हितनाल भी थे मौजूद। कोरोना नियमों का उल्लंघन करके मनाया गया पल्लक्की उत्सव। बीजापुर जिला कोलार तालुका के हर साल होली के त्यौहार के बाद दिगंबरेश्वर मठ के कल्लप्पैया यात्रा के मौके पर स्वामी जी की ओर से कोरोना नियमों का उल्लंघन करके रथ को खींचा गया। तहसीलदार और पुलिस प्रशासन इस उत्सव को न करने की सलाह देने के बावजूद भी आदेश को न मानते हुए कल्लीनाथ स्वामी जी ने खुद पल्लक्की में बैठकर उत्सव का चालन किया है। बेंगलुरु से अपने गांव लौटे लोगों पर नजर रखे प्रशासन। CM येडियुरप्पा आज CM दफ्तर में राज्य के सभी जिला अधिकारी, जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा की। CM ने और सलाह दी कि कोरोना कंट्रोल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने होंगे। तालुका में कोविड सेंटर को शुरू करना होगा। जो लोग होम आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं उन्हें उनके घरों में ही व्यवस्था कराए प्रशासन। पिछले हफ्ते कई लोग बेंगलुरु से अपने गांव चले गए हैं, उन्हें ट्रेस करके पता लगाकर उनका कोरोना टेस्ट करें और सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग होने की खबर भी फैली है। जिन मरीजों को इस दवाई की ज़रूरत है उन्हें ही ये दवाई दी जाए। इस तरह की कड़क सूचना अधिकारियों को दी है CM येडियुरप्पा ने।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।